एक नई रक्षा रणनीति जारी की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूएस ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएस ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जारी की है। नई नीति में यूक्रेन से दूरी बनाई है। इसको कहते हैं कैरेक्टर, इसको कहते हैं चरित्र। यूएस ने जो नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति जारी की है उसमें यूक्रेन से दूरी बनाई है, यूक्रेन को यूरोप की जिम्मेदारी बता दिया है, अमेरिकी क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर दिया है, पनामा कनाल, ग्रीनलैंड का भी इसमें जिक्र किया है। नई नीति में चीन को मुख्य खतरा नहीं माना है। यह देखिए, इसको कहते हैं दिलचस्प रणनीति। और अमेरिका किस तरह से अपने रंग बदलता है इसको इस तरह से भी देखिए। और मैं इसीलिए आरजू काज़मी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि राजा कासिम ने यह बात कही कि भाई मजहब का इससे क्या लेना देना, हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जिनके भरोसे अभी पाकिस्तान चल रहा है वो कह रहे हैं कि हमारा यूक्रेन से क्या लेना देना, ये तो यूरोप की जिम्मेदारी है। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, मुझे नहीं पता राजा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि हम तो यहाँ पर 80 ईयर्स से, जब से पाकिस्तान बना है, हम तो मज़हब का चूरा नहीं बेच रहे हैं और वही बेच कर काम चलाया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका तो किसी का ना हुआ, तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे वो अफगानिस्तान में सब कुछ छोड़कर चला गया था और आज तक हम टीटीपी को और दूसरे लोगों को भुगत रहे, तो ऐसा ना हो कि हम ईरान का साथ ना दे के अमेरिका का साथ दें और उसके बाद ईरान तो यहीं रहेगा और हम भी यहीं रहेंगे। और अमेरिका ने कभी कोई लड़ाई अपनी ज़मीन से नहीं लड़ी, हमेशा किसी ना किसी को इस्तेमाल किया है। और सबसे आसान कंट्री जो उसको मिली है वो पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डॉलर्स दे दिए जाते हैं और उसके बाद कोई फ्यूचर नहीं देखा जाता, क्योंकि जो लोग डॉलर पकड़ते हैं वो यहाँ नहीं रहते, वो थोड़े दिनों के लिए यहाँ होते हैं और उसके बाद वो और उनकी फैमिलीज चली जाती हैं। तो ये एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की और अनफॉर्चुनेटली मुझे फ्यूचर भी यही नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए दीपक बोरा जी, राजा कासिफ से मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन दीपक बोरा जी, ये प्लानिंग किस तरह की है कि आप उठाकर कहते हैं कि यूक्रेन से हमारा क्या लेना देना भाई, वो यूरोप की जिम्मेदारी है, यूरोप का उकसाया हुआ युद्ध था। ये तो आप जानते ही हैं सर कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन चल रही थी मार्शल प्लान के अंतर्गत 12-13 बिलियन डॉलर में, यूरोपियंस ऐश करते थे। मैं तो रहा हूं, पहली मेरी पोस्टिंग फ्रांस में थी, दिन रात पार्टी करते थे। वही कुछ डिफेंस पे खर्च करो, अरे क्या जरूरत है, कोई समस्या होगी तो अमेरिकी आके हमें बचा लेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उसके पैसे दो, ही इज अ बिजनेसमैन, धंधे वाला है। ये पहली चीज मान लीजिए। और दूसरा सर, आप जानते हैं अबू धाबी में मीटिंग किसकी चल रही है? अमेरिका, रशिया और यूक्रेन की, ऑन यूक्रेन इशू। यूरोप कहां है सर? बाहर चाय बना रहा है कि भाई अभी चाय ले आना मेरे को जब चाहिए होगी। यूरोप इज फिनिश्ड, यूरोप इज इररेलेवेंट। दिखा रहे हैं, हमने बुला लिया उन दोनों को हमारे रिपब्लिक डे पे, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अभी भी है रेलेवेंस। कुछ नहीं है उनकी सर। सिर्फ आज अगर आप देखेंगे इनके बीच में समझौता हो चुका है रशिया और अमेरिका के बीच में। टाइगर, यूक्रेन मेरा, दक्षिण अमेरिका तेरा, जो करना है कर, मुझे यहाँ जो करना है कर। और ज़ेलेंस्की साहब आप तो बहुत खुद रखते थे, तो ये हूँ अब जा न्यूयॉर्क में कोई नाइट क्लब खोल के वहां पे गाना बजाना करा कर, आपकी किसी को जरूरत नहीं। डेवोस में देखा सर, बात हुई ग्रीनलैंड की, किसी ने बात नहीं की इस बेवकूफ की, ना किसी ने और किसी चीज की बात की। नाउ द होल फोकस शिफ्ट कर गया है। ईरान की भी मुखालफत थोड़ी बहुत जिन लोगों ने कहा की है, सर टेक इट फ्रॉम मी, अगले 48 घंटों में जो इस समय प्लेन्स लैंड किए हैं जॉर्डन में, कार्गो प्लेन्स अमेरिका के, वो ठोकेगा ईरान को सर, वो बाज नहीं आएगा सर। टेक इट फ्रॉम मी सर। मेरे 52 साल हो गए कूटनीति में, वो ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, मारेगा इसको हवा से। और अगर उसको बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये आरजू जी जिस देश से आती है, ये लोग जाएंगे लड़ने के लिए। अरे क्या पड़ता है, हमारे 10, 20, 50 हजार मर गए, हमारी औरतें और 1 करोड़ पैदा कर देंगी। दिस इज द लॉजिक। ये मैंने खुद सुना इन लोगों को कहते हुए, वी हैव नो प्रॉब्लम, वो तो पैदा और कर देंगे बच्चे। सो दिस इज व्हाट आई सी हैपनिंग, बूट्स ऑन द ग्राउंड। सो फाइनली घोड़े की पीठ पर चढ़कर देश को काबू करना आसान है, घोड़े की पीठ से उतरकर हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप टेक ओवर नहीं करेगा, सत्ता पलट करेगा। बिल्कुल वही मकसद, वही है मकसद, वही है। वो दिखाने की कोशिश यही करते हैं कि देखिए हम आ रहे हैं तो पहले डर के कर लो, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर हमला करने से पीछे नहीं जाएंगे। राजा कासिफ, बहुत सीधा सवाल है, मैंने गाजा के बच्चों का दर्द केवल दिखाने के लिए था। जब वहां पर हमले पीक पर थे तो आपके प्राइम मिनिस्टर और जो बाद में फील्ड मार्शल बने, वो सारे
मिलकर ट्रंप के साथ दावत उड़ा रहे थे, जबकि आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर काम करते हैं, बिना अमेरिका के इजराइल काम नहीं करता है। और दूसरा, यह मौका आपके सामने खड़ा हुआ है जब ईरान के दरवाजे पर युद्धक विमान पहुंच गए हैं, फाइटर प्लेन्स पहुंच गए हैं, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो इस वक्त दावा कर रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर ठोका जाएगा ईरान। कहां है पाकिस्तान की पॉलिसी? राजा कासिम लगता है फ्रीज हो गए, आवाज नहीं जा रही उनके पास। ठीक है, ओके, मैं जाता हूं। मेरा पीसीआर बता रहा है कि कासिम साहब सुन नहीं पा रहे हैं। ये कड़वी बात कैसे सुनेंगे? लेकिन मैं चाहता हूं आरजू काज़मी एक आ गए राजा काशिफ, अगर मेरा सवाल आपने सुन लिया हो, मुझे लगता है सुन लिया होगा, रिस्पॉन्ड कीजिए। राजा काशिफ, आप मुझे सुन रहे हैं? यहाँ सिग्नल, क्योंकि बर्फबारी हो रही है। जी, मैं यहाँ पे हूँ, तो स्नोफॉल की वजह से थोड़े सिग्नल्स के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लेकिन बाकी चीजें दुरुस्त पहुंच रही होंगी आप तक। और उसमें से एक इत्तला यह है कि 48 घंटे के अंदर ईरान के अंदर कुछ ना कुछ अमेरिका करने वाला है। और कुछ पुरानी जानकारियां हैं, जब गाजा पर अटैक चल रहा था, जब आप लोग बार बार कह रहे थे कि मासूम बच्चों को यह इजराइल बेदर्दी के साथ मार रहा है, तब एक दावत का इंतजाम किया गया था ट्रंप के साथ, और आपके वजीर आजम वहां पर जाकर दावत कर रहे थे और कुछ पैसा उधार मांग रहे थे। तो माने बच्चों की वो फोटो दिखाना यह सिर्फ एक बहाना है, असल में आपको उधार पैसे मांगना है। देखें, कोई भी स्टेट अपने सिस्टम के तहत चलती है, अपने इंटरेस्ट के साथ चलती है। पाकिस्तान दुनिया के साथ स्टैंड करता है, और ट्रंप के बिल्कुल अमेरिका के साथ हैं हम इस मामले में कि गजा में हम पीस लेने जाएंगे, बिल्कुल पीस होगा। और ईरान के अंदर कोई अटैक अमेरिका का नहीं हो रहा अगले 20 जब वहां बच्चे पीस में बढ़ गए सब, वहां पे इमारतें तक तो बची नहीं, आम आदमी छोड़ दीजिए, वहां तो साफ हो गया मैदान। अब क्या पीस का करेंगे? वहां पे कंस्ट्रक्शन होगी, सारी चीजें बेहतर होंगी, आप टेंशन ना लें। इंडिया का मैटर नहीं है ये। हाँ ठीक है, आदमी का मैटर तो है, इंसान का मैटर तो है। इंसानियत से इंडिया का क्या ताल्लुक है? अच्छा, नहीं, पाकिस्तान का ताल्लुक है। आपने तो खुलकर कह दिया कि वहां पे पौधों की तरह बच्चे उगेंगे, है ना? कंस्ट्रक्शन होगी, किसकी कंस्ट्रक्शन होगी? बच्चों की, इंसानों की, सब कुछ होगी, आप तसल्ली रखें। इंडिया का मैटर ही नहीं है ये। अच्छा, तो किसका मैटर है? ये पाकिस्तान जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। पाकिस्तान का मैटर है गाजा? बिल्कुल, पाकिस्तान का अमेरिका का मैटर है, आपका मैटर नहीं है। इंडिया को क्या कहते हैं, पीसफुल रहना चाहिए, रेस्ट इन पीस। वाह, अद्भुत, क्या व्याख्या है आपकी। और आप पाकिस्तान इसी तरह चलाते हैं? मतलब मैं तो सुनकर आनंद ले रहा हूं। आप बताइए। पाकिस्तान तो हम तो शांति प्रिय देश है, मुझे लगता है कि इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सज्जाद कारगिली कुछ बोल रहे हैं। कारगिली जी बोलिए। ये बहुत कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। इंडिया कोई फलस्तीन नहीं, सज्जाद कारगिली बोल रहे हैं। करगिल वालों की आवाज सुनिए भाई। फलस्तीन के बगैर इंडिया कहां से पीसफुल है? अरे करगिल वालों की आवाज सुनिए भाई, सुनिए। कारगिल का कोई मसला नहीं, 71 का भी याद रखें। अरे सुनिए, सज्जाद करगिली पैनल में उनकी बात सुनिए जी। इसकी बात कर रहे हैं, गाजा की बात कर रहे हैं, बड़ा शर्मनाक। सज्जाद भाई बोलिए। मैं समझता हूं जो भी पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है गाजा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने का, ट्रंप के क्लब का हिस्सा बनने का, ये बिट्रेयल है फलस्तीन के लोगों के साथ, उनके अवाम के साथ। और ये गाजा में जो जेनोसाइड हुआ है उसको ये लोग जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। और पाकिस्तान की सेनेट में भी कल वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस मसले को उठाया है। ये बहुत कंडेमनेबल एक्ट है। और इमरान खान ने भी इस बारे में वार्न किया था और ये कहा था कि इनमें दम नहीं है कि अमेरिका के सामने उठ खड़े होंगे। और आज इन्होंने साबित कर दिया कि फलस्तीन के बगैर यूनाइटेड नेशन के फलस्तीन का जो भी रेजोल्यूशन होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशन होना चाहिए, न कि ट्रंप की मनमानी से फलस्तीन का कोई इशू हल होना चाहिए। यह बड़ी शर्मनाक बात है कि आप फलस्तीन को बाईपास करके पीस बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। और रही बात ईरान की, तो ये सिर्फ जंग जो होगी ईरान की वार नहीं होगी। ईरान पे हमला पूरे रीजन को इस आग में धकेलेगा। और आप देखेंगे सिर्फ ईरान ही नहीं, इस अगर ये आग लगेगी तो पूरा रीजन जो है इस आग में जलेगा। और ईरान ऐसे ही सरेंडर नहीं करेगा, इस बात को याद रखा जाए। ठीक है आरजू काज़मी, ये स्टेट पॉलिसी जरा समझिए। और आप तो पूरी दुनिया को मेरा ख्याल है कि बताती ही रहती हैं
कि ये स्टेट पॉलिसी, लेकिन राजा काशिफ तो खुलकर कह रहे हैं कि भाई केवल पाकिस्तान वो है जो ये तय कर रहा है कि गजा में क्या हो रहा है वो सही है कि गलत है। माने आधी जिम्मेदारी तो इन्होंने सीधे तौर पर ले ली कि वहां जो बच्चों के साथ हो रहा है उसमें आधी जिम्मेदारी तो हमारी है, क्योंकि इसमें इंडिया का क्या लेना देना। वो तो जो करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है।